नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ऐसे विषय पे जो जीवन को तबाह कर देता है। आज हम बात करेंगे बच्चे युवाओं में जो नशाखोरी है, उसकी प्रवृत्ति है, उससे संबंधित कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ रेखाओं पे बात करेंगे। पहले के समय में अगर कहा जाए 100 आदमियों में एक आदमी नशा इत्यादि चीज़ें करता था, 100 आदमियों में। और आज के समय में अगर कहा जाए 20 लोगों में एक व्यक्ति नशा करने वाला है, 20 लोगों में एक, ये एक रेशियो है। आज के समय में अगर कहा जाए सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कैंसर है, और नशे के कारण जो है कैंसर उत्पन्न हो सकता है, ऐसा भी कहा जाएगा। और तरह तरह के नशा आज के समय में चल रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं आज के समय में बढ़ती जा रही हैं। कुछ योगों पे बात करेंगे जो ये योग दिखाते हैं कि व्यक्ति को नशा नहीं करना चाहिए। वैसे नशा किसी को नहीं करना चाहिए, अगर ये रेखाएं हैं तो इसका असर व्यक्ति के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, व्यक्ति के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। शनि है, राहु है, दिमाग में, माइंड में इतनी विकृति पैदा कर देते हैं कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बच्चा होशियार है, काबिल है, और नशे में पड़ने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति ने अपना जीवन जो है खराब कर लिया या खत्म कर लिया, और काफी लायक बच्चा था। ये शनि और राहु के कारण होता है ऐसा। जब भी जन्म कुंडली में या फिर कह लिए शनि पीड़ित होगा, राहु कुपित होगा, लगन या लगने से संबंध बनेगा, और उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का इन्वॉल्वेशन होगा। लगन लगने से पीड़ित हो रहा है शनि और राहु से, और चंद्रमा कहीं ना कहीं साथ में है या दृष्ट है, ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का पतन कहीं ना कहीं नशे के कारण होता है। कुछ ऐसे योगों पे बात करेंगे हस्तरेखा में जो इन चीज़ों को दिखाते हैं, नशे से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेहद ज़रूरी है, अन्य लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, कम से कम जो है इस वीडियो को देख के जागरूक हो सके। जिन लोगों का हाथ पतला होता है, जिन लोगों का हाथ पतला मतलब ये हाथ पतला है, हाथ में पसीना भी आ रहा है, या फिर पिलपिला हाथ है, अगर मोटा भी है तो पिलपिला हाथ है, चंद्रमा का हिस्सा दबा है, ये हिस्सा आपका जो है दबा है, या फिर सीधा है। सीधा का मतलब ये होता है ये गोलाई में ना हो, कर्व में ना हो, सीधा हो रहा है। ऐसे में ऐसे लोग अगर कहें नशा नहीं छोड़ पाते हैं, और नशे के कारण अगर कहा जाए तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे लोगों को जीवन में झेलनी पड़ती हैं। ऐसे लोग नशे के कारण अपना जीवन खराब कर लेते हैं। ये छोड़ने नहीं देगा। चंद्रमा अगर कहा जाए वीक है तो छूटेगा नहीं जल्दी। प्रयास ये करिए, अगर ये बच्चे के हाथ में है या आपके हाथ में है तो कोशिश ये करिए कैसे तैसे जो है इसको कम करिए और ख़त्म करिए। हाथ जिन लोगों का चौड़ा होता है, चौड़ा हाथ है, हाथ बहुत पिलपिला है, ठीक है, हाथ अगर कहा जाए चौड़ा है और बहुत ज़्यादा पिलपिला ना हो, सूर्य की रेखा अच्छी हो, स्पष्ट साफ सूर्य की रेखा हो, गुरु के ऊपर एक रेखा हो, ठीक है, और भाग्य रेखा जरूरी है, भाग्य रेखा हो। ये 3 रेखाएं अगर कहें तो ये कंट्रोल की पावर देती हैं, कंट्रोलिंग पावर देती हैं। और वहीं पे अगर मंगल के क्षेत्र ये साफ हिस्सा है, अगर हिस्सा ये आपको बहुत ज़्यादा दबा कटा पिटा नहीं है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, व्यक्ति इससे बाहर निकल सकता है। व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, व्यक्ति इससे बाहर निकल सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मस्तिष्क रेखा बेहद महत्वपूर्ण है। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा लहराती है, समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं छोड़ूं, बंद करूं, या छोड़ना चाहते भी है तो नहीं छोड़ पाते हैं। मस्तिष्क रेखा लहराने का मतलब यह भी कहलाता है कि व्यक्ति का नर्वस सिस्टम को भी ये दिखाता है, और नर्वस सिस्टम को नशा आप सभी जानते हैं बेहद खराब या खराब करता है नर्वस सिस्टम को। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा लहराए, उसके बाद अगर कहा जाए यहां पर स्टार का साइन हो, ऐसे लोगों को अपने जीवन में नशा हमेशा दूर रखना चाहिए। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, मान लीजिए अभी आप नशा नहीं कर रहे हैं और ये स्थितियां हैं, तो जब भी इससे संबंधित चीज़ें कभी आपके सामने आती हैं तो मेरी बातें आपको याद रखनी चाहिए, मेरी बातें आपके सामने उस समय पे आनी चाहिए। केवल इतना मोटो है।
माता पिता अपने बच्चों के हाथ में देख लें और थोड़ा सा निगरानी रखें, केवल ये उद्देश्य है, केवल ये उद्देश्य है। एक रेखा और मैं बता देता हूँ। मस्तिष्क रेखा अगर टेढ़ी मेढ़ी सी है और यहाँ पर स्टार है, जीवन रेखा से एक रेखा जो है स्टार पे आके छू गई, अपना जीवन नशे के कारण ऐसे लोग खराब कर लेते हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए नशा करने वालों के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। कहते हैं चिंबक चिंबक को खींचता है, और ऐसे लोगों को मिलते रहेंगे समय समय पे। समय समय पे ऐसे लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं कि लो थोड़ा तुम भी खा लो या थोड़ा तुम भी पी लो। ऐसे देखिए, हर आदमी का एक अलग पावर होती है, हर आदमी में ये स्थिति नहीं होती है। ये स्थिति अगर आपके हाथ में है तो आप मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भाग्य रेखा, जब भी भाग्य रेखा से एक रेखा जो है सूर्य और शनि की उंगली में चली जाती है तो भी कहा जाता है कि व्यक्ति को नशा या फिर नशा करने वालों के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्याओं को ये इंगित करता है। काम की दिक्कत, पैसे की दिक्कत, पैसा मरने की दिक्कत, पैसा फंसने की दिक्कत, उसके साथ में अगर गुरु पे दाग धब्बा भी आ रहा है तो इसको ये बढ़ाएगा। ठीक है, इसकी स्थितियों को बढ़ाएगा। मंगल पे अगर कहा जाए 4 से 5 रेखाएं काट रही हैं, मानेंगे नहीं आप किसी की, अपने आगे हम नहीं मानेंगे, घर परिवार को अपना दुश्मन बना लेंगे, मान सम्मान में कमी करेगा ये, पारिवारिक जीवन खत्म करेगा ये। उसके साथ में स्टार भी अगर है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने कारण, अपनी संगत के कारण, अपनी बुद्धि के कारण अपनी चीज़ों को खत्म करेगा या खराब करेगा। तो वहाँ तक मत पहुँचिए, पहले से सावधान हो जाइए, पहले से कंट्रोल करके चलिए। अगर ये स्थितियाँ हैं तो ये बेहद खराब रेखाओं में से एक रेखा मैं बता रहा हूँ, जो नशे से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। ठीक है, हाथ अगर कालापन है, हाथ में अगर हाथ में कालापन है, हाथ में पसीना बहुत आ रहा है, तो भी कहा जाएगा कि नशा छोड़ने में व्यक्ति को दिक्कत आएगी। अगर ये स्थिति है तो आने वाला समय बहुत खराब है, अभी भी खराब ही होगा, कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर ये स्थिति है तो मैं तय मान के, चाहे वो काम में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे वो कर्ज या लेन देन, ऐसे लोगों का धन जाता है तो रुकता नहीं, मतलब कहीं दे दिया तो फंस गया। अगर ये वाली स्थितियां हैं, 100 में से हो सकता है 1-2 लोग बच गए हों, नहीं तो 90 से 99% मैं कहूँगा अगर ये रेखाएं हैं जो मैंने बताई हैं इस समय पे जो बोर्ड पे बनी हैं, दिक्कतें परेशानियां जीवन में चल रही होंगी। शिव का नाम लीजिए, शिव की आराधना करिए, बहुत कुछ आपको जो है शिव आशीर्वाद में इन सब चीज़ों से निकालने में मदद करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।